बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में पीपल के पुराने पेड़ पर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है। हर रात जब गांव में सन्नाटा पसर जाता तो एक डरावनी आवाज गूंजती थी, बू। ये आवाज सुनकर छोटे बच्चे डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते थे और रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते थे। उनकी माएं उन्हें कहानियां सुनाकर और कसकर पकड़कर सुलाने की कोशिश करतीं। एक दिन पड़ोसी गांव से एक लड़का आया जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत निडर था। उसने भूत प्रेतों की कहानियां तो सुनी थीं, लेकिन उसे डर नहीं लगता था। गांव के बच्चों को डरे हुए देखकर गोलू को थोड़ा अजीब लगा। एक शाम जब बच्चे भूतनी की चर्चा कर रहे थे, तो गोलू हंसकर बोला, भूतनी? कैसी भूतनी? मैं तो उसे पकड़कर ढेर सारे लड्डू खिलाऊंगा। बच्चे उसे हैरानी से देखने लगे। उस रात जब चांद बादलों में छिप रहा था और गांव में गहरी शांति थी, गोलू पीपल के पेड़ के नीचे खेलने चला गया। उसके हाथ में एक मिट्टी के बर्तन में गर्मा गर्म ताजे लड्डू थे। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन हुई और एक धुंधली सी आकृति सामने आई। भूतनी की आवाज धीमी और उदास थी, बच्चे, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। उसकी आवाज में कोई डरावनापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खालीपन था। गोलू जरा भी नहीं डरा। उसने भूतनी की आंखों में देखा, जो उदासी से भरी थीं। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े लड्डुओं का बर्तन आगे बढ़ाया। लो भूतनी दीदी, गोलू ने कहा, ये गर्मा गर्म लड्डू खाओ। मुझे लगता है तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। भूतनी हैरान रह गई। किसी बच्चे ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। उसने धीरे से एक लड्डू उठाया और उसे खाया। उसकी आंखों में थोड़ी चमक आई। गांव वाले अगली सुबह गोलू को न देखकर बहुत डर गए। उन्होंने सोचा कि भूतनी उसे ले गई। सरपंच ने तुरंत गांव के पुराने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी अपनी पोथी और कुछ मंत्रों के साथ आए। पंडित जी पीपल के पेड़ के पास बैठकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। एयूएम दुष्ट आत्मा दूर हो, एयूएम गोलू लौट आओ। तभी धुंधली आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। गोलू उसके बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। भूतनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं अकेली थी, बरसों से इस पेड़ पर अकेली बैठी थी, इसलिए मैं बच्चों को डराकर थोड़ा ध्यान खींचना चाहती थी। उसकी आवाज में पछतावा था। गोलू ने भूतनी का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, लेकिन बच्चों को डराना अच्छी बात नहीं है। क्यों न तुम बादलों में जाकर आराम करो, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। भूतनी ने गोलू की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर वह धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे धुएं का बादल उड़ जाता है। उस दिन के बाद गांव में भूतनी की आवाज कभी नहीं सुनाई दी। बच्चे अब रात में भी बेफिक्र होकर खेलते थे, हंसते थे और खूब जलेबियां खाते थे। गोलू गांव का हीरो बन गया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, कभी कभी डरावनी दिखने वाली चीजों को सिर्फ थोड़े से प्यार और समझ की जरूरत होती है। और हाँ, एक लड्डू भी जादू कर सकता है।